अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें मैं लाइव मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। गोल्ड 1732-33 के आसपास बंद हुआ है। काफ़ी दिन से गोल्ड जो है एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। अगर हम इस थर्सडे को निकाल दें, जिस दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर्स आए थे, उस दिन के बाद से देखें तो मोर और लेस सेम ही रेंज में काम कर रहा है, $15 से $16 की रेंज में। बाकी गोल्ड में कोई ज़्यादा ट्रेंड आ नहीं रहा है, बिकॉज जो नंबर्स हैं वो अभी भी स्टेबल हैं कोरोना वायरस के। ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस के नंबर जो है वो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिए हैं। मार्केट को लग रहा है कि अब भले ही कितने भी वायरस के केसेस आ जाएं, अब वायरस की आदत दुनिया को हो गई है। मार्केट के मूड के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं पहले नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा है। जितने भी आप टाइमिंग देख रहे हो वो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से AM और PM में। जर्मनी की क्वार्टरली GDP नंबर्स आएंगे, माइनस में आने का ही अनुमान है। ऑलरेडी जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा चुकी है। एक माइनस में और आएगी तो और फर्म हो जाएगा कि रिसेशन करेक्ट है। US और ब्रिटेन में हॉलीडे है। US में मेमोरियल डे है तो बैंक हॉलीडे है वहाँ पे। ट्यूसडे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और न्यू होम सेल्स का नंबर है US की तरफ से। वेडनेसडे ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है, लेट्स सी क्या बोलते हैं। ECB का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है वेडनेसडे। थर्सडे GDP नंबर्स आएंगे, US के प्रीलिम GDP क्वार्टर नंबर्स आएंगे, माइनस में रहने का अनुमान है। US के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आएंगे और ड्यूरेबल नंबर्स भी आएंगे। होम सेल्स के मंथली नंबर्स भी आएंगे US की तरफ से, पेंडिंग होम सेल्स के। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी इस बार थर्सडे है, बिकॉज मंडे US की छुट्टी है। जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा फ्राइडे। और कनाडा के GDP नंबर्स भी आ सकते हैं मंथली, वो देखते हैं क्या नंबर आते हैं। लास्ट टाइम 0.0% था। US के मंथली पर्सनल स्पेंडिंग आएगी, लास्ट टाइम -7.5 था। अभी का 11 से 13% के बीच में रहने का चांसेस हैं, देखते हैं। मंथली पर्सनल इनकम्स आएगा US की, लास्ट टाइम -2.0 था, अभी 5 से 8% के बीच रहने का चांसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके बाद फ्राइडे की 8:30 बजे रात को फेड चेयरमैन की स्पीच भी है। ध्यान रखिएगा, फेड चेयरमैन की स्पीच थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल, बिकॉज फेड जो है वो काफ़ी मेजर ले रहा है इकोनॉमी को संभालने के लिए। चलिए वापस से चार्ट पे चलते हैं। ये वापस से चार्ट पे आ गए हैं हम। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी मार्केट ने जो वायरस का इफेक्ट है वो फैक्टर इन कर दिया है, लग रहा है। बट एक प्रॉब्लम जो अभी भी मार्केट ने फैक्टर नहीं की है वो है जो अभी वायरस की वजह से जो लॉकडाउन थे उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर होने वाले हैं, मुझे लग रहा है वो मार्केट ने अभी भी डिस्काउंट नहीं किया है। अभी मुझे लग रहा है कि जुलाई से जब इस सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे सब तरफ, मुझे लग रहा है तब मेजर मार्केट में एक मूवमेंट शुरू होगा। तो वेट कीजिए, जून आने वाला है, जब जुलाई शुरू होगा तो मेजर दिखने लगेगा कि लॉकडाउन की वजह से कितना नुकसान शुरू हुआ है। मुझे लग रहा है कि मेजर नुकसान जो दिखेगा वो सबसे पहले जुलाई में दिखेगा, लेकिन जो उसका पीक शुरू होगा वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच शुरू होगा। ऑलरेडी काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो रिसेशन में जा चुकी है, जैसे कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन में एंटर कर चुका है, ब्रिटेन ऑलरेडी रिसेशन में एंटर कर चुका है। इस हफ्ते हो सकता है और कंट्रीज ज्वाइन करें। इंडिया की GDP भी माइनस में आने की संभावना है, तो हो सकता है कि इंडिया भी एक बार 40 साल में फर्स्ट टाइम इंडिया भी रिसेशन में चला जाए। चाइना के नंबर्स भी अगर आप फॉलो कर रहे हो और मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था कि टेलीग्राम चैनल पे कि चाइना ने भी अभी अपना GDP का जो वो एक्सपेक्टेशन देते हैं वो उन्होंने इस साल के लिए हटा दिया है। इस साल उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कितना भी रह सकता है।
तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होने की वजह से जो नंबर्स आएंगे वो सरप्राइज कर सकते हैं। हो सकता है कि चाइना पे उतना असर ना पड़ा हो जितना सारे एनालिस्ट सोच रहे हैं, और हो सकता है कि चाइना पे ज़्यादा असर पड़ा हो। तो वो नंबर देखने के बाद पता चलेगा, बिकॉज इस साल उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है। सेकंड बात, फेड की तरफ से जो इकोनॉमिक मेजर लिए जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डॉलर खर्च हो रहे हैं। तकरीबन $3 ट्रिलियन का जो मदद है वो एक यूएस इकोनॉमी को दी जा रही है। इतनी ज़्यादा $3 ट्रिलियन की वजह से फेड की जो बैलेंस शीट है वो नियरली $7.05 ट्रिलियन के आसपास हो गई है। अभी तक के हिस्ट्री में इससे ज़्यादा बड़ी बैलेंस शीट अभी तक फेड की नहीं हुई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट की वजह से इतने ज़्यादा स्टिमुलस पैकेज की वजह से आने वाले महीनों में, हफ्तों में तो नहीं, आने वाले महीनों में हो सकता है डॉलर डिवैल्यूएट हो जाए। डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से और डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, डॉलर पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा बड़े स्टिमुलस पैकेज जो कंट्रीज देती हैं वो उनकी करेंसी वीक हो जाती है। जैसे कि इंडिया ने भी तकरीबन $250 बिलियन का जो एक पैकेज दिया है, उसकी वजह से रुपी पे भी बहुत असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। जैसे कि अगर आप रुपी फॉलो करते हो, 76 का एक डॉलर का, तो जैसे कि मैंने बताया सारी कंट्रीज़ के करेंसी डिवैल्यूएट हो सकते हैं। इंडियन रुपी भी हो सकता है 80 से 82 रुपये चला जाए एक साल के अंदर ही। तो स्टिमुलस पैकेज जो है वो बहुत महंगे होते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि स्टिमुलस पैकेज है, बट ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म जो है करेंसी पे बहुत असर पड़ता है। जितनी कंट्रीज ने जितने बड़े बड़े पैकेजेस दिए हैं उतने बड़े बड़े डिवैल्यूएशन होंगे। तो अब ये देखना है कि किस कंट्री का डिवैल्यूएशन कितना होता है और उसके मुकाबले डॉलर का डिवैल्यूएशन कितना होता है। सबसे ज़्यादा अभी तक जो पैकेजेस आए हैं वो यूएस की तरफ से ही आए हैं, इसीलिए तकरीबन $2.5 ट्रिलियन ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़िलहाल जो है वो यूएस के डिवैल्यूएशन की ऐसा मुझे लग रहा है चांसेस हैं। बट एक फैक्टर ये भी है कि यूएस की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा बड़े पैकेज की ज़रूरत पड़ी। बाकी आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कि कितना जो है फ़र्क पड़ेगा करेंसीज पे। मेन अब जो गेम शुरू होगा गोल्ड के साथ, वो अब करेंसीज का गेम शुरू होगा आने वाले महीनों में। तो ध्यान रखिएगा, डॉलर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉलर का प्राइस ही आजकल तो नहीं, आने वाले महीनों में डॉलर का प्राइस ही सबसे ज़्यादा असर डालेगा गोल्ड पे। इस वीक के रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ। गोल्ड का इस वीक का सपोर्ट है $1670, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। अगर 1670 निकलता है और सस्टेन करता है मार्केट, सस्टेन मतलब क्लोज करता है, तो एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है मार्केट में, जिसकी वजह से $1600 और $1500 भी आ सकता है। एक माइनर रेजिस्टेंस 1708 पे भी है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा जब वो ब्रीच करेगा। तो गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा $1775। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो 1820 और 1900 तक जा सकता है। इस साल मार्केट इस साल के टारगेट्स तो बड़े हैं, बट अभी मैं जुलाई के नंबर्स देखना चाहता हूँ क्या क्या नंबर्स आते हैं। उसके बाद मैं अपना दिसंबर का और नेक्स्ट ईयर का भी टारगेट दूंगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म गोल्ड का टारगेट मिल जाए। चलिए अब सिल्वर देखते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रही थी गोल्ड को, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सिल्वर का हमें लास्ट वीक। अभी भी आउट परफॉर्म ही कर रही थी। $17 के ऊपर अच्छा इसने एक क्लोजिंग दिया है। इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है डाउ जोन्स से आजकल, बिकॉज ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सिल्वर का सपोर्ट है इस वीक का 1580 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है इस वीक का 1790 का। 1790 के ऊपर क्लोज होता है मार्केट तो $19 और $20 भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा 1580 एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। 1580 के नीचे मार्केट 1450 और $13 वापस से जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये जो आज इस वीक के सपोर्ट हैं
वो सारे के सारे ट्रेंड रिवर्सल सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्स होगा अगर इनके नीचे क्लोजिंग होती है तो 1670 के नीचे $1500 तक दिख सकता है आपको, 1580 के नीचे आपको 13 और $10 भी दिख सकता है। चलिए अब क्रूड ऑयल की बात करते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। तकरीबन $35 तक जाने की कोशिश की थी इसने लास्ट वीक, लेकिन जा नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। 3340 पे एक बहुत ही अच्छा क्लोज दिया है इसने। इस वीक के रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दे देता हूँ। इस वीक क्रूड ऑयल में 2 सपोर्ट मैं आपको दूंगा, एक है 2980 का सपोर्ट, एक है 2720 का सपोर्ट। ध्यान रखिएगा 2980 के नीचे सॉरी 2980 के नीचे 2750 तक जा सकती है, और अगर 2720 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो वापस से एक ट्रेंड रिवर्स शुरू हो जाएगा, वापस से वीक हो जाएगा, $23 और $19 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस भी आपको 2 मिलेंगे यार इस वीक। एक मिलेगा 3550 का और मिलेगा एक 3820 का। 3550 के ऊपर क्लोज होता है मार्केट तो 3750 तक जा सकता है। 3820 के ऊपर जाएगा तो एक लॉन्ग टर्म बाइंग शुरू हो जाएगी जो इसको $50 तक लेके जा सकती है। इस वीक के ट्रेंड गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सबके ट्रेंड पॉजिटिव हैं जब तक ये अपने ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट सपोर्ट्स को नहीं ब्रेक करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेलिंग से बचें। बाकी इंटरडे की सेलिंग या बाइंग मैं आपको अपने इंटरडे वीडियो में बताऊंगा, जिसका लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मंडे टू फ्राइडे इंटरडे वीडियो भी अपलोड करता हूँ। चलिए अब मंडे वापस अपलोड करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।